हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के बारे में। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिर्फ एक सेल के होते हैं। जैसे कि हमने पहले की क्लासेस में ये पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सेल कोशिका जो होती है उसका आकार कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, शेप कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के अंदर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो यूनिसेल्यूलर जो होती है वो सिर्फ एक सेल की बनी होती है, एक कोशिका की बनी होती है, जबकि मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कई सारी कोशिकाएं होती है। जैसे अब हम जिस चीज़ को अपनी आंखों से सिंपल ऐसे ही देखें तब जो चीज़ हमें ऐसे दिखाई देती है वो चीज़ जो है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, मतलब कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जबकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ एक कोशिका के बने, एक ही सेल के बने होते हैं। और एक सेल को देखने के लिए हमेशा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन है, आविष्कार एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। साइंटिस्ट का नाम ज़्यादा बार पूछा जाता है तो हमें याद रखना चाहिए ये चीज़। और तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ जी ने तो अपना बता दिया। ये देखते हैं, इस चीज़ को हम ड्रॉ करके बनाकर समझते हैं। तो देखिए, अब कोई एक सेल है, एक कोशिका है, एक कोशिका और एक जीव जो है वो ये उस जीव का पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि एक कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, जिसका आविष्कार एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने किया था। याद रखने की कोशिश कीजिए। तो एक सेल जो है, अगर उस एक सेल से एक जीव का शरीर बना है तो उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो उसमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा भी देख सकते हैं। अगर एक चींटी है तो उसके शरीर में इतनी सारी सेल्स भी है तो हम उसे देख पाएंगे, मतलब टिश्यू से मिलकर बनी होगी। अब ये चींटी है तो उसके अंदर सिर्फ अगर एक कोशिका होती तो हम शायद नहीं देख पाते, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती। जबकि इतनी सारी सेल्स है, सेल्स का ग्रुप है, एक साथ एकत्रित है ये सेल्स, तो हम इसे सिंपली बिना किसी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता के देख सकते हैं। तो अब समझो, अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, तो अमीबा जो है सिंगल सेल्ड होता है और उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। जबकि अगर बात करूँ हम इंसानों की, तो हम सीधा बिना किसी माइक्रोस्कोप के ही एक दूसरे को देख पाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, मैं आपको थोड़े और एग्जांपल्स बता देती हूँ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा, क्लाइडोमोनास, ये अलग अलग तरह के जो है ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेल्यूलर है, सिर्फ एक सेल से बने होते हैं और इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैं एग्जांपल दूँ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के, तो वो तो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। हम ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स एंड वॉट एवर द थिंग्स विच वी आर एबल टू सी सिंपली, जो बिना माइक्रोस्कोप की ज़रूरत के हम ऐसे ही देख पाते हैं, सिंपल अपनी नेक्ड आई से देख पाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताना है, और प्लीज़ शेयर करना वीडियो, सपोर्ट मी। हैव अ ग्रेट डे।